Hey everyone, a very warm welcome to my channel. This is Gunjan Singh, your personal mentor to always guide you and support you in your class 6th. So basically, this is your first class with me, class 6th, and इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉट ओनली दिस वीडियो थ्रू आउट द ईयर मैं आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी. नॉट इन social studies, but I'll cover the whole subject syllabus with you in detail, line by line explanation from the NCERT books. And after completing the chapter, we will also explore the backup questions of each and every chapter. Okay, so let's get started without wasting any time. And please do subscribe my channel and follow me on Instagram as well. So, our first chapter from the social science subject is locating places on the earth. यहाँ पे एक प्यारा सा कोट दिया गया है. द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर अर्थ फायर एंड एयर एंड इट्स स्फेरिकल. इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. तो ये कोट भी हम कह सकते हैं और हम एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं जिसने ये स्टेटमेंट दी है. उसका नाम है आर्यभट्टा अबाउट 500 सीई. सो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा ग्लोब है अर्थ का वो स्पेस में है और किससे बना हुआ है? पानी से बना है, अर्थ से बना है, फायर और एयर से बना है. एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स. और ये जो हमारा जो अर्थ है वो किससे बनी है? सारे क्रिएचर से बनी है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल से भी बनी है. मतलब सारे तरीके के इसमें ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे. So the biggest question from this chapter is that what is a map and how do we use it? What are its main components? मैप को हम किस तरह यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? What are coordinates? Coordinates क्या है? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? कैसे जो हमारा latitude और longitude है वो यूज होता है जब हम अर्थ की लोकेशन को मार्क करते हैं. How are local time and standard time related to longitude? और जो हमारा local time है और standard time है वो कैसे एक दूसरे से co-related है. Done? So this is our first introduction of our chapter. Imagine that you are visiting a city for the first time. आपको imagine करना है कि आप एक नई city में जा रहे हो या जाते हो. How would you find the places you want to visit? कैसे आप उन जगहों को ढूंढोगे जहां पर आपको विजिट करना है. ठीक है. यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प. जाहिर सी बात है अगर हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता है तो हम किसके पास जाते हैं, किससे मदद मांगते हैं? वहां के किसी लोकल पर्सन को हम ढूंढते हैं ताकि वो हमारी मदद कर पाए. और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप मैप देखते हो उस सिटी का. इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा होगा? मैप के बारे में जाना होगा, समझा होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम मैप को डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं. लेट अस प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. Examine the map of the small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train and the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? Are there other possible ways? Can you locate the public garden, the school, and the museum? If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? This is where a map comes in handy. So basically आपको इसमें बता रखा है, गेम है छोटा सा कि आप अभी रेलवे स्टेशन से उतरे हो एंड गो विद योर यू हैव टू गो विद द बैंक. आपको बैंक में जाना है तो आप कहाँ से जाओगे? आप रेलवे स्टेशन से होते हुए यहाँ से जाओगे, फिर हॉस्पिटल आ जाएगा, फिर आप यहाँ से या फिर हाँ आप यहाँ से जाओगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? नगर पंचायत. फिर आप यहाँ से जाओगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा. डन. या फिर आप यहाँ से भी हो सकता पर ये हमारा क्या पड़ेगा? उल्टा रूट शायद पड़ जाएगा. ओके. सो एक छोटा सा गेम है जो आपको बताना है, खेलना था. कुछ भी आप मान सकते हो. तो यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, आपका ये ईस्ट है और ये साउथ है. तो बेसिकली ये जो हमें क्या दे रखी है, हमारी डायरेक्शन है. बहुत सिंपल बात है, पता होगा आपको. सो फिगर 1.1 अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी. ये एक छोटा सा मैप है,
सिटी का, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, अपार्टमेंट्स है, नगर पंचायत, बैंक, म्यूजियम, मार्केट, स्कूल्स वगैरह हैं आपके। ठीक है, और आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से क्रॉस करते हुए, यहाँ से मार्केट, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, आपका बैंक आ जाएगा। ओके, सो मैप इज A map is like treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. तो जो मैप होता है वो हमारा ट्रेजर गाइड की तरह होता है। ठीक है, जैसे हमारी गाइड होती है ना, जो हर एक चीज हमें गाइड करती है कि आपको ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो मैप भी बिल्कुल उसी तरीके से है। वो हमें हमारी चीजें ढूंढने में मदद करता है। ओके, चीजें मतलब प्लेसेस ढूंढने में, जगह ढूंढने में। अब आप किसी नई जगह पे जाते हो, ओके, फिर किसी लोकल पर्सन से पूछते हो, फिर वो आपको बताता है नहीं यहाँ नहीं, यहाँ जाना है, फिर आपको ऐसे क्रॉस में जाना है, फिर यहाँ जाना है आपको, नहीं फिर यहाँ जाना है। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। ओके, सो विदाउट दूसरे लोगों को परेशान करे बिना भी आप अपने रास्ते पे जा सकते हो। ओके, नोटिस द 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more हेल्पफुल। तो जो एरोज होते हैं हमारे, वो क्या हमारी हमें मदद करते हैं, हमारी डायरेक्शंस को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। ये एक छोटी सी आपको एक्टिविटी दे रखी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैप एंड इट्स कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे मैप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। हमने इस छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा कि जो मैप होता है वो क्या होता है, एक छोटी सी ड्राइंग है, एक रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर एरिया की। इट मे बी स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, एटसेट्रा। अ बिगर एरिया से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, इवन द वर्ल्ड, इवन द होल वर्ल्ड। सो मैप जो है जरूरी नहीं है वो पूरा वर्ल्ड का ही होगा, ठीक है, या किसी कंट्री का ही होगा। ठीक है, मैप तो किसी एरिया का भी हो सकता है। ठीक है, और एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। तो मैप हर एक चीज का हो सकता है। आपके घर का भी मैप हो सकता है। और इवन द होल वर्ल्ड इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस, एट द surface as if you are viewing it from the top. An atlas is a book or collection of maps. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि जो एटलस होती है एक बुक होती है जो कि उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप होती है। तो एटलस इज टाइप ऑफ अ बुक विच कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैप। ठीक है, बहुत सारे मैप्स होते हैं उसमें। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप एंड द थर्ड इज थीमेटिक मैप। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मैप? Which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers. See an example in figure 5.2 in the textbook. हम आगे देखेंगे। तो फिजिकल मैप में हमारा क्या क्या होता है? फिजिकल मैप बेसिकली क्या शो करता है? माउंटेन्स, ओशंस और रिवर्स को शो करता है। ओके, पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? डिटेल्स ऑफ कंट्री और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज एटसेट्रा। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल स्टेट्स। तो इंडिया का जो अगर हम मैप लेंगे कि हमें स्टेट्स के बारे में जानना है, कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो हम कौन से मैप को प्रेफर करेंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। पॉलिटिकल मैप। कौन से मैप को? पॉलिटिकल मैप को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया के स्टेट्स के बारे में नॉलेज लेनी है। तो एज पर द पॉलिटिकल मैप features, we prefer the political Indian map. Done? So what do you mean by thematic maps? With a specific kind of information, example include 6.3 figure 8.1 in the textbook. अभी देखते हैं। In addition, there are three important components of maps: distance, direction and symbol. Maps के साथ साथ एक बहुत important components भी होते हैं like distance, directions, symbols. मैप को समझने के लिए आपको तीनों कंपोनेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी समझना है, डायरेक्शन भी समझनी है और सिंबल्स भी समझने हैं। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू व्हाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1। हमने ऑलरेडी उसमें क्या कर लिया है, नेविगेट कर लिया है कि क्या क्या हमें करना है। और आज के टाइम में तो क्या है, लोकेशन हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, पर हमें मैप भी देखना आना चाहिए।
ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आपने कभी ये बात जानने की कोशिश करी है कि जो इतनी बड़ी जो जगह होती है वो एक छोटे से सिंगल पीस ऑफ पेपर में कैसे आ जाती है? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल्स। हमें किसको शुक्रिया अदा करना चाहिए इस चीज का? स्केल का। मैप के जो स्केल होते हैं वो एक बड़े से चीज को भी एक छोटे से पेपर पे इंक्लूड कर देते हैं। Let us go back to our map of a small city, figure 1.1. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance of the ground. Let us suppose it's 1200 meter. We say that scale 500 meter. Now turn to the map of Indian in figure 5.2, chapter number 5 of the textbook. So देखो, ये मैं आपको बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करा गया है। बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको ये छोटे छोटे जो रोड्स दिए गए हैं ये एक्सप्लेन करे गए हैं। ये जो रोड्स हैं हमारे ये एक्सप्लेन करे गए हैं। और आप देख रहे हो अपार्टमेंट्स को कितने छोटे से उसमें आपने इस मैप में इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो यही बात आपको बताई जा रही है कि ये जो रोड्स वगैरह हैं वो किसकी मदद से हैं? स्केल की मदद से हैं। डन। Then let us return to the four arrows at the top right of the small cities map. ये आपका कंपास है, इसको क्या बोलते हैं? कंपास। इसमें है नॉर्थ, west, east, south. So basically it helps to find out the direction. They point to four directions which are north at the top and moving clockwise east, south and west. These are called the cardinal direction. So what do you mean by cardinal direction? North, east, west, south is called the cardinal direction, also called cardinal points. So कोई आपसे पूछे कि ये जो आपकी डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सिंपली आपको क्या बोलना है, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल direction. Other than these, intermediate direction are also used: north NE, south SE, southeast SE, northeast NE, southwest SW, northwest and northwest shows as NW. So north का N और west का W. ठीक है, तो आपको ऐसे उसको बताना है। डन। और ये बहुत बेसिक नॉलेज है, अगर पेपर में नहीं भी आती है तो आपको याद रखनी है। ठीक है। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। जो बेसिकली मैप्स होते हैं उनमें जो एरो मार्क्ड होते हैं वो किससे मार्क्ड होते हैं? कौन सी लेटर से? एन लेटर से। विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो किसको दर्शाता है? नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव टू टोल्ड about your reprint of the book for the session 2026 to 2027. So as you know already that your whole book syllabus and your book print has changed now from the starting of the session, which is 2026 to 2027. So class 6 student, please make sure that you will have to buy the new book for your new classes. Okay. Symbols are another important components of map. हमने देखा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या था हमारा? डिस्टेंस, डायरेक्शंस, सिंबल्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंबल्स। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट components of maps. Our maps has small drawings of actual buildings and a few another elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. देखो, अब हम जैसे हमने अपने पहले मैप में देखा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट वगैरह, नगर पंचायत के छोटे छोटे जो है आपको पिक्चर्स इंक्लूड करी गई हैं इस मैप के अंदर। पर कई कई बारी क्या होता है कि इससे भी बड़े जो हैं वो हमारे जगह होती हैं, प्लेसेस होते हैं जिनको मैप के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हम उनको क्या करते हैं, उनको शो करने के लिए उनकी इंस्टेड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर। उनकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? एक सिंबल यूज कर लेते हैं। लाइक मैंने स्टार यूज करा तो उसको मैं दर्शा दूंगी कि स्टार किसको शो हो रहा है? इस चीज को शो हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन, at schools, at post office or roads and railway lines, and or natural elements such as river, ponds or a forest, in that way numerous details can be shown in the limited space available on a map.
अब हमें एक मैप के अंदर बहुत सारी चीजें शो करनी है, लाइक रिवर भी शो करनी है, पॉन्ड्स भी शो करने हैं, फॉरेस्ट भी शो करने हैं। तो फॉरेस्ट बनाना एक छोटे से मैप के अंदर ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी difficult for us to draw each and every places on the small piece of map. Okay, so instead of drawing the whole places on the map, we use the symbol to represent them. Okay, to make map more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. अलग अलग countries जो हैं अलग अलग symbols को use करती हैं. The Survey of India, a government body, has fixed the set of symbols for maps of India. पर जो सर्वे है इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी की, उसने कुछ सिंबल जो है वो बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे. डन. स्मॉल सेक्शन ऑफ देम शोइंग इन फिगर 1.2 ऑन पेज नंबर 12. देखो पेज नंबर 12 में आपको ये सब दे रखा है. ये देखो, ये इंडिया की गवर्नमेंट ने, सर्वे ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं. रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, सबका सिंबल ये रहा, ठीक है. रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, मेटल्ड में ये, अनमेटल्ड में ये. बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. इंटरनेशनल की ये है, स्टेट की ये है और डिस्ट्रिक्ट की ये बाउंड्रीज हैं. रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज. रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज. टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू. ये टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी. ओके. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट, पुलिस स्टेशन. सो उनके लिए एक सिंबल यूज करा गया है, पीओ, पीटीओ, पीएस. सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड. सेटलमेंट के लिए ये है, ग्रेवयार्ड के लिए ऐसा आपको शो हो रहा है क्यूट सा. ट्री, ग्रास, ट्री के लिए ये है, बैलून लग रहा है पर बैलून नहीं है, ये ट्री है और ये ग्रास है. डन. सो दीज आर द फ्यू सिंबल्स जो कि हमारे गवर्नमेंट ने यूज करे हैं अपने मैप में. ओनली इंडिया गवर्नमेंट ने, नॉट फॉर द वर्ल्ड. ओके. हर एक कंट्री के ने अपने अलग अलग सिंबल्स को मॉनिटराइज कर रखा है. मैपिंग द अर्थ. अर्थ को कैसे मैप करेंगे? मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. देखो, अब मैप, अर्थ को मैप करना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा सा मुश्किल है. वो क्यों है? क्योंकि प्लैनेट जो है हमारा अर्थ, वो फ्लैट सरफेस नहीं है. इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर. वो कैसा शेप का है? स्फीयर शेप का है, पर वो पूरी तरीके से स्फीयर भी नहीं है. वी से नियरली, हमने नियरली शब्द इसलिए ही यूज करा है क्योंकि वो स्फीयर भी परफेक्ट नहीं है. बट इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्फेरिकल. सो हम उसको प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि हाँ ये स्फेरिकल है, पर ये पूरी तरीके से ना तो स्फेरिकल है ना सर्कल है, कुछ नहीं है. Representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible. एक स्फीयर को एक्यूरेटली फ्लैट शीट पे लाना पॉसिबल नहीं होता. ओके. टू अंडरस्टैंड why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces in the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. अब आपको क्या करना है, एक ऑरेंज लेना है, और ऑरेंज कैसा होता है, वो भी कभी सर्कल सर्कल में आ जाता है, कभी स्फीयर में आ जाता है, कभी किसी शेप थोड़ी उसकी बिगड़ जाती है एजेस से. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे ऑरेंज है, अगर हम उसको टीयर करेंगे तो भी हम उसको फ्लैट करके रख पाएंगे. विदाउट टीयरिंग हम ऑरेंज को एज इट इज फ्लैट सरफेस पे नहीं कर पाएंगे. नाउ कंसिडर अ ग्लोब which is a sphere on which a map is drawn. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आपने देखा होगा, ये होता है ग्लोब. दिस इज यू कॉल्ड अ ग्लोब. इसमें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है. इसमें हमारे सारे के सारे मैप ड्रॉन होते हैं. दिस में बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट, मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा. सब कुछ अवेलेबल होता है इसमें. The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of a metal, plastic और cardboard. हमने पहले ही देख लिया, ठीक है. तो ये हमारा ग्लोब होता है छोटा सा, इसमें सब चीज होती है,
इसमें हमारा मून होता है, सन होता है, स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टेलेशन होता है, एवरीथिंग इज इन दिस. Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography on the Earth than a flat map. अब हमने ग्लोब क्यों बनाया है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक चीज मैप में कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता. ओके, सो हमने ग्लोब बनाया ताकि इसमें हम सारी चीजें कंक्लूड कर सकें. डन. लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द फीचर. अब ग्लोब के अंदर क्या क्या होता है, उसके फीचर्स को हम देखते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. ग्लोब के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो गाइस, क्लास 6 आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 3 मैप्स होते हैं. तो बच्चे ये बोल्ड लेटर तो याद रख लेते हैं, पर अगर मैं बात करूं इनकी एक्सप्लेनेशन की, तो उनकी एक्सप्लेनेशन वो लोग नहीं दे पाते हैं. ठीक है, आंसर याद ही नहीं कर पाते हैं. बच्चे, आपको चीजों को याद नहीं करना, चीजों को समझना है. अगर आप समझोगे तभी आप अपने आंसर राइटिंग में हर एक चीज पॉइंट कंक्लूड कर पाओगे. डन. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन योर क्वेश्चन. ठीक है, अगर मैं आपने पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, तो आपको सिर्फ ये बोल्ड लेटर लिखने हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 मार्क्स का, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें लिखना होता है. ठीक है, वैसे तो आपकी क्लास टीचर्स कराती होंगी, तो थोड़ा बहुत आपको अपना ब्रेन भी यूज करना है when you will be writing your answer in your answer sheet. डन. जरूरी नहीं है जो मैम ने याद करा है वही आपको एज इट इज अपनी आंसर शीट में चीट करना है. नो, समझ के लिखो, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिले. ओके, सो हम बात कर रहे थे अपने ग्लोब के फीचर्स की. Imagine a big market in a city or town with neat rows of shops, all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you would give direction like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. This will allow your friend to precisely determine your location. So imagine करना है आपको, आप एक बड़ी सी मार्केट में हो और वहां पे बहुत सारे नीट रोज हैं, नीट रोज की शॉप्स हैं, और वो शॉप्स जो है वो सेम साइज की है, और आप अपनी फ्रेंड से मिलना चाहते हो कहाँ पर, एक स्टेशनरी शॉप पे मार्केट के अंदर. पर आपके फ्रेंड को कुछ पता ही नहीं है कि वो शॉप कहाँ है एग्जैक्टली जहां पर आप खड़े हो. सो यू वुड गिव डायरेक्शन. तो आप उसको क्या दोगे, डायरेक्शन दोगे. क्या बताओगे, मुझे 6 p.m. पे मिलो 7th शॉप 5th रो में फ्रॉम द एंट्रेंस. मतलब जहां से मार्केट शुरू हो रही है, रो नंबर 5 7th शॉप, मीट मी एट 6 p.m. दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइसली डिटरमाइन योर लोकेशन. इसकी मदद से आपके फ्रेंड को क्या आपकी पता लग जाएगी, लोकेशन पता लग जाएगी. नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड. ये एक चेस बोर्ड है. किस किस को चेस खेलना आता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. Now consider a chess board to record moves by advanced players. Letters are placed alongside the main pieces from A to H. So यहाँ पर क्या दे रखे हैं, A to A B C D E F G H. ये आपको इमेज के वो दे रखे हैं pieces. The numbers from 1 to 8 like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. This simple system allows player to mark each square and record every move. Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn to squares forward, a very common opening. So the pawn is said to have moved from d2 to d4. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ये हमारा क्या है, पॉन है, इसको हम सिपाही बोलते हैं हिंदी में. तो ये अपनी यहाँ पे खड़ा हुआ था. ठीक है, ये D2 पे खड़ा हुआ था, 1 2. अब ये कहाँ चला गया है, 3 4. तो इसने क्या, यहाँ पे ये D2 पे खड़ा हुआ था, पर अब ये कहाँ खड़ा हुआ है, D4 पे. मतलब रो कौन सी है, A B C D. पहले ये 2 पे था, अब 4 पे चला गया, तो ये मूव कर गया D2 से D4 पर. तो देख रहे हो आप रो का कितना बड़ा रोल है बताने के लिए. ओके, द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ये जो आपका मैंने बताया, ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा थ्रू द चेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स. थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स
The stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. हमने क्या कर लिया, उसको पता लगा लिया चेस के अंदर और शॉप्स के अंदर through the row, through the coordinates. A similar system of coordinate is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. So similarly, ये हमें मैप के अंदर भी मदद करता है किसी भी जगह को फाइंड करने के लिए. ओके, कौन? कोऑर्डिनेट्स. लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. अब हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो है पूरा वर्क कैसे करता है. हाउ डज द कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑन द मैप व्हाइल वी आर फाइंड आवर लोकेशन. लैटिट्यूड. What do you mean by latitudes? Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. Rotate the globe while it rotates. The fixed point at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is the equator, not the circle marking it. See figure 1.3. So अब हमें वापस से क्या आना है? ग्लोब पे आना है. ये बहुत आसान है हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना. हमें ग्लोब को क्या करना है? रोटेट करना है, घुमाना है. जब वो रोटेट हो जाएगा, द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप, जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो क्या होंगे? पोल्स होंगे. और जो उनके बीच में जो होगा वो क्या होगा? इक्वेटर होगा. जो सर्कल होगा वो मार्क किया जाएगा. फिगर मार्क किया रहा है किस पे? फिगर 1.3 पे. तो देखते हैं फिगर 1.3 कहाँ पे है. सो दिस इज योर फिगर 1.3. देखो, ये नॉर्थ पोल, ये आपको लाइन शो हो रही है. जस्ट अ सेकेंड. ये है क्या? ये नॉर्थ पोल है आपकी. ठीक है, ये साउथ पोल है. एज आई नो, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द अपर डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल, द लोएस्ट डायरेक्शन इज साउथ. देन this is your east and this is your west. डन. तो और जो बीच में जो लाइन है वो क्या है? इक्वेटर. देखो बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखा गया है इक्वेटर. तो ये क्या हो गया हमारा? लाइन हो गई. ठीक है, बीच में क्या हो गया? इक्वेटर. Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. Imagine करना है कि आप इक्वेटर पे हो और ट्रेवल करते हो एक पोल से. योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस. और जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड क्या करता है? मेजर करता है डिस्टेंस को जो तुम्हारा इक्वेटर इक्वेटर के बाद मेजर किया गया है. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such as a line is called a parallel of latitude. तुम जब इक्वेटर से पैरेलली चले जाओगे, इक्वेटर से दूर किसी पोल की तरफ, तो वो लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड उसको बोलेंगे. डन. एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ अगेन. इट इज इजी टू नोट on the globe that the largest circle is the equator, while the circle marked by the parallel of latitude grows smaller as we move northward or south. Figure 1.3. ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ जाओगे तो आपकी इक्वेटर से क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? वो ज्यादा हो रहा है. और यहाँ जा रहे हो तो कम हो रहा है. ठीक है, ओके. लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज. जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो किसमें एक्सप्रेस होते हैं? डिग्रीज में. बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. तो लैटिट्यूड जो है वो किसमें मेजर का एक्सप्रेस्ड होता है? डिग्रीज में एक्सप्रेस्ड होता है. There is a connection. There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. It is called torrid. So what do you mean by torrid? देखो, एक कनेक्शन होता है हमारा लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में. इक्वेटर के अराउंड, इक्वेटर के आसपास एक क्लाइमेट होता है, वो जनरली क्या होता है? हॉट होता है. ठीक है, तो उस हॉट क्लाइमेट को हम क्या बोल देते हैं? टॉरिड बोल देते हैं. As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases,
the climate becomes more moderate or temperate. And closer to the north or south pole, the climate grows colder, frigid. You will learn in science why this is so. देखो, जब आप इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हो, नहीं सॉरी ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हो, तो जो आपका क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. बट व्हेन यू गोज क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल, तो आपका क्लाइमेट क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, कोल्डर हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है. आप इसे साइंस में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है. एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ द ईयर, और इसलिए हम अलग अलग तरीके के डिफरेंट सीजन को फील करते हैं, ठीक है, just because of the connection between the latitude and the climate. Done. Then we will see the longitudes. Imagine now that you travel from the north pole to the south pole by the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance between would be the same. अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हो. शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से ऑब्जर्व करना है आपको ग्लोब के अंदर कि आप देखोगे कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया. आप जब जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यूरोप और अफ्रीका से होते हुए नहीं जाओगे, आप एशिया को भी क्रॉस करोगे, पर जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. These lines are called meridians of longitude, और इन्हीं लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. फिगर 1.3, 1.3 शायद ऊपर है. 1.3 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, डिस्टेंस क्या है, सेम है. और ये जो लाइन बनी है ये क्या है, ये जो लाइन हमारी बनी है ये क्या क्या है, हमारी मेरिडियंस ऑफ लाइन है. Done. They are all half circles running from one pole to the other. You will also learn in science that the earth spins on its axis. तुम साइंस में ये भी देखोगे जो अर्थ है वो स्पिन्स करती है कहाँ पे, उसके एक्सिस पे. To put it simply, let's place a desk lamp on a little way from our globe, focused on it. Imagine that this is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that, or for some places on the earth it is morning, while for other it is a midway, evening, or light when it is breakfast time. In one country it's lunchtime, in another and a third country people are fast asleep. That is why by measuring the longitudes of a place, we will also by measuring the time that place. Let us see how. Okay, so आपको अब इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपने ग्लोब रखा है, और उस ग्लोब के बगल में ही एक आपने जलती हुई क्या रख दी है, लैंप रख दी है. लैंप मानो जल रही है ये, ठीक है. और अब ग्लोब घूम रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर ग्लोब यहां से यहां घूमेगा तो यहाँ वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, उसके उसमें उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, ठीक है. और फिर घूम के यहाँ आएगा तो कहीं पे किसी जगह पे रात होगी, किसी जगह पे दिन होगा. जहां एक कंट्री में लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे वहां दूसरी कंट्री में लोग सो रहे होंगे, जहां एक कंट्री में लोग सो रहे होंगे वहां ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे. सो अलग अलग कंट्री का रूटीन अलग अलग हो जाता है व्हेन टाइम हैज चेंजिंग, व्हेन टाइम हैज चेंज्ड, यू नो. अब क्यों होता है ऐसा वो हम देखेंगे अब. टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. हमें लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमें जरूरत होती है एक रेफरेंस पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. फिगर 1.3 और पेज नंबर 15. तो पेज नंबर 15, 15, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, दिस इज प्राइम मेरिडियन. डन. ये प्राइम मेरिडियन है. मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मेरिडियन. हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है व्हेन वी मेजर लॉन्गिट्यूड्स, एंड द रेफरेंस पॉइंट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड Greenwich meridian because in the year 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become an international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. मतलब क्या बोला जा रहा है कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि 1884 में कुछ नोशंस हैं, कुछ आइडियाज हैं जिन्होंने डिसाइड किया, जो मेरिडियन है जो जब वो पास कर रहा था ग्रीनविच से,
तो वो कहाँ किस एरिया में था, लंदन इन इंग्लैंड, विच बिकम्स अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और उसी दिन वो लोग क्या बोलते थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है प्राइम मेरिडियन के लिए। ठीक है, तो ये मतलब इंटरनेशनली इसको बोला जाता है ग्रीनविच। वैसे नॉर्मली भी जनरली प्राइम मेरिडियन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, just as latitude is a measure of the distance from the equator, if you travel towards of the poles, longitude is the measure of distance from the prime meridian. If you travel along the equator, longitude is too measured in degrees westward or eastward and increases in value from the 0 to 180 degree with the letter W or E added. For instance, using around figures, New York's longitude 74 degree west, while Delhi's is 77 degree east and Tokyo's is 140 degree ईस्ट। तो आपको ये मेजरेबल बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन सेट है। डोंट मिस आउट, एंड दिस इज आर द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि हमें चीजों को समझना है और समझने के लिए हमें धीरे 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 चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना पड़ेगा। डन, डोंट मिस आउट, वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट फॉर आर जनरल नॉलेज। As you can see, the globe of meridians of longitudes 180 degree what carrying west and 180 degree east are the same longitudes. So this longitude is noted 180 degree omitting the letter W और E। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। 180 degree means W, 180 degree W means west and E means for east, and the letter W or E omitting the 180 degree. Done. Latitude and longitude together are two coordinates of a place। जो latitude और जो longitude है उन्हीं को हम दो coordinates कहते हैं एक जगह का। With them you are now able to locate any place on earth। उन्हीं और इन्हीं के बेसिस पे हम कोई भी place जो है वो अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree east longitude। These values are rounded off, not exact। ये जो values हैं वो rounded off है, exactly value नहीं है। Figure 1.3 on page number 15 shows the parallels of latitudes and the meridians of longitude together on the globe as blue lines। जैसे कि हमने देखा जो parallel of latitudes है और जो meridians है longitude का, वो किस तरीके से शो करे गए हैं, ब्लू लाइन से वो शो करे गए हैं। As these lines together constitute a grid for the globe, they also called grid line। और यही जो constitute करता है हमारा ग्रिड पैटर्न को, और इसी को हम बोल देते हैं ग्रिड लाइन। ओके, सो here this is all for today, and अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है क्लास 6, so please do subscribe my channel for latest updates from your class। and मैं कोशिश करूंगी कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं हर एक चीज का। so basically हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, and from our next video से हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर काफी लंबा है, so हमें धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17। डन, फिर हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स एंड मोर थिंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।